से आपको पहला अध्याय की बताया कॉन्फ्यूजन एंड कॉन्फ्लिक्ट। पूरा अध्याय गुरु जी उसके अर्जुन के डिस्पैशन पे जाता है, उसके कन्फ्यूजन कॉन्फ्लिक्ट पे जाते हैं। आइए गीता का दूसरा अध्याय के बारे में आपको बात करते हैं। दूसरा अध्याय में भगवान ने आत्मा के विषय में अर्जुन को बताया है। आपने वो श्लोक सुना होगा, नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकम। अर्थ कि आत्मा को ना पानी गला सकता है, ना अग्नि जला सकती है। आत्मा जो है वो एक शरीर से दूसरे शरीर में जाती है। जैसे हम कपड़े बदलते हैं वैसे आत्मा शरीर बदलती है। आत्मा को ना वज्र मार सकता है, ना शस्त्र मार सकता है। आत्मा का विषय में इतना सुंदर भगवान ने हम लोग को पूरा उसका विषय में बताया है दूसरे अध्याय में गीता के। और दूसरा अध्याय जो गीता का बहुत ही विशाल है, उसमें पूरा आत्मा के विषय में ही बताया है। जब हम लोग तीसरे अध्याय पे आते हैं तो उसमें भगवान ने हमको कर्म के बारे में बताया है। आपने वो श्लोक सुना होगा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तो वो कर्म के विषय में जो बताया उसके ऊपर मैं आपको बहुत ही सुंदर कहानी सुनाती हूँ। कर्म करो लेकिन उससे डिस्पैशनेट हो, उसमें लिप्त ना हो। कहानी है राजा जनक की। राजा जनक बहुत बड़े राजा थे, पर इतना ज़्यादा संपत्ति होने के बाद भी उनको उस संपत्ति में लीन नहीं होते थे, मोह नहीं था। वो अपने गुरु शुकदेव को बहुत मानते थे और वो कथा सुन रहे थे। उनके बाकी जितने गुरु के शिष्य थे वो उनसे बहुत ईर्ष्या करते थे कि राजा जनक को गुरु इतना क्यों मानते हैं। अचानक दौड़ते हुए दो उनके में आ गए राज्य के, राजा जनक के दो सेनापति, दो सैनिक आ गए। बोले कि अरे राज्य में आग लग गई, सबको जल के भस्म हो गया और आग इसी तरफ आ रही है। जैसे ही वहाँ के लोगों ने सुना, गुरु के और शिष्यों ने, वो भागे अपनी कुटिया की तरफ अपना सामान लेने के लिए, ऐसा ना हो कि जल के सब खाक हो जाए। और जब वो बाहर लेके आए तो उन्होंने देखा राजा जनक सुन रहे हैं कथा, और राजा जनक से शुकदेव ने कहा भी कि तुम जाओ अपने राज्य का सामान लेकर आओ, देखो कि क्या अवस्था है। तो बोले कि आपकी कथा से बढ़ के मेरे लिए कुछ भी नहीं है। तब लोगों ने जाना कि इतने बड़े राजा होने के बावजूद भी उनको पूरा डिस्पैशन है। थैंक यू।